पीएम मोदी के 3 कृषि कानून वापसी के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि इसका असर पंजाब और वेस्ट यूपी की राजनीति पर पड़ेगा। जानकारों का कहना है कि अब पश्चिमी यूपी की चुनावी सियासत बदलेगी, लेकिन ये साफ हो चुका है कि कानून बनने के बाद हुए चुनावों में आंदोलन का असर कम ही नजर आया। लिहाजा सवाल वही है कि जब ऐसा था तो कानून वापसी का फैसला क्यों लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के इस साल के सबसे बड़े सरप्राइज की इनसाइड स्टोरी देखिए। ट्रैक्टरों की कतार, किसी हाथ में लाठी तो किसी हाथ में कटार। देश की आन बान शान का प्रतीक लाल किले का अहाता जंग का मैदान बना था। कितनी लाठियां चली, कितने पत्थर बरसे और किसने राजधानी को अराजकता का मैदान बनाया, दुनिया ने देखा। वो भी तब जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था। इसीलिए देशवासी शायद ही इस मंजर को कभी भूल पाएं। लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी थी कि किसान आंदोलन की आड़ में चंद देश विरोधी ताकतें भी अपना हित साधने लगी थीं। सूत्रों के मुताबिक अलगाववादी ताकतें कृषि कानूनों से फैले असंतोष का फायदा उठाने की फिराक में थी। पंजाब जैसे बॉर्डर राज्य में अलगाववादी ताकतें आंदोलन को हाईजैक कर सकती थीं। कई देश को कमजोर करने वाली ताकतें सक्रिय हो रही थीं। कृषि कानून बनने के 1.5 महीने बाद इनके विरोध में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने 26 से 27 नवंबर 2020 को दिल्ली चलो का नारा दिया, जिसके बाद 15 महीने के दौरान इस तरह के कई मामले सामने भी आ चुके थे। हाल ही में सिंघू बॉर्डर पर हिंसा का मामला भी सुर्खियों में रहा था। सिंघू बॉर्डर, जिसकी पहचान हरियाणा और दिल्ली के बीच एक टोल नाके की थी, भारत में किसान आंदोलनों के इतिहास में दर्ज हो गया। 28 अगस्त 2021 को हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई घायल हो गए, जिसके बाद कई दिनों तक करनाल में किसान और सरकार के बीच तनातनी बनी रही। हरियाणा के ज्यादातर टोल बूथ किसानों के कब्जे में थे। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के जमावड़े से बड़ी आबादी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। आम लोगों के लिए मिनटों का सफर घंटों का बन चुका था। केंद्र सरकार में सरकार बनाने के बाद से ही पीएम मोदी के ज्यादातर फैसलों में गांव, गरीब और किसान को प्राथमिकता देने की कोशिश दिखती है। लेकिन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलनों में जिस तरह विरोधियों की राजनीति और विरोधी नारे लग रहे थे, उससे प्रधानमंत्री मोदी को गहरा धक्का लगा। इसके साथ ही सरकार बनने के बाद ही किसानों की आय दोगुनी करने की मोदी सरकार की घोषणा और उसके लिए की जा रही कोशिशों को आंदोलन से बड़ा झटका भी लगा था। लिहाजा सरकार ने तीनों कानूनों को वापस कर किसानों के एक बड़े तबके की मन की मुराद पूरी कर दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।